Assalamu alaikum. How are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.20 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. Hani bought a car for 5,50,000. उसने 5,50,000 की कार खरीदी है. He sold it for 6,05,000. उसने 6,05,000 की सेल कर दी है कुछ टाइम के बाद. फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज. तो आपने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है. तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास सेल प्राइस कौन सी है. ये है आपके पास सेल प्राइस 6,05,000. कॉस्ट प्राइस आपकी क्या हो गई 55 यानी 5,50,000. सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट कैसे निकलेगा. पहले हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा. तो क्या करेंगे एस पी माइनस सी पी, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे. एस पी माइनस सी पी करोगे तो आपके पास क्या आएगा 55,000 आ जाएगा. ठीक है. प्रॉफिट आपके पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट ओवर आप कॉस्ट प्राइस लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा. कटिंग कैसे हुई है. ये ज़ीरो जो है वो आप इन 3 ज़ीरो से कट आउट कर दो. 55 वन था 55 और ज़ीरो रह जाएगा. और फिर 10 10 था 100 होता है तो हमारे पास 10% आ गई. इन शॉर्ट आपने इसकी कटिंग करनी है. कटिंग करने के बाद आपके पास 10% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 सॉल्व करना है. वो भी हम इसी लेक्चर में कर लेते हैं. आपके पास क्या है 2 अभी रहने थे. अभी मैं ये समझाती हूँ थर्ड वाला. अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 2500 एट 20% प्रॉफिट. ठीक है. कॉस्ट जो है वो ₹2500 है एट 20% प्रॉफिट. द परचेजर सेल्स द आर्टिकल एट 30% गेन. ठीक है. फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल. ठीक है. करके सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम ₹2500 एट 20% प्रॉफिट. मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उसके पास एक आर्टिकल था जो कि 2500 का था. उसने जो पहले शख्स को बेचा है वो 20% के प्रॉफिट पर जो है वो उसे सेल कर दिया. अब वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो जिसने ख़रीदा था ना दोबारा जिसको सेल किया था उसने, अब उसने 30% गेन पर प्रॉफिट पर नेक्स्ट अगेन कहीं पर सेल कर दिया. ठीक है. तो हमने फाइनल सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है जो कि हुई उस आर्टिकल की. ओके. कॉस्ट प्राइस आपके पास के 2500. अब आपने उसने जो फर्स्ट वाले ने जो परसेंटेज 20% के प्रॉफिट से सेंड किया वो आपके पास क्या परसेंटेज इंक्रीज 20%. अब आप क्या करोगे परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं. आप इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस जो हमें इंक्रीज हमने किया है 20% के हिसाब से वो कैसे फाइंड आउट करोगे. पहले आगे करते हो 20/100 मल्टीप्लाई बाई 2500. मतलब 2500 का 20% निकालेंगे ऐसे. तो कितना बच जाएगा आपके पास 100 से कैंसिल हो गया. 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 500. अब आप क्या करोगे जो फर्स्ट वाल जो मार्केट प्राइस थी मतलब कि पहले जिस शख्स ने जो आर्टिकल सेल किया वो कितने का सेल किया 2500 प्लस 500 इक्वल टू 300 का 3000 का. ठीक है. नेक्स्ट वन की परसेंटेज इंक्रीज क्या हुई 30%. अब हम 3000 का 30% निकालेंगे. मार्केट प्राइस इक्वल टू 3000 प्लस सॉरी परसेंटेज इंक्रीज आपका 30% हुआ. टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस पहले आप परसेंटेज निकालोगे 30% 3000 की 3000 मल्टीप्लाई बाई 30/100. 100 से कैंसिल हो गया. 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 900. तो आपके पास 3000 प्लस 900 मार्केट प्राइस आ गई टोटल जो क्या बनती है 3900. मतलब जो फाइनल आपका आर्टिकल सेल हुआ वो 3900 का हुआ. तो इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो फाइनल 3900 है. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2. द मार्केट प्राइस ऑफ द एन आर्टिकल इज 3000. ठीक है. डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल इज 20%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. अभी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मैं फिर भी समझा देती हूँ आपको. आप क्या करोगे 3000. आप पहले तो फाइंड आउट करोगे डिस्काउंट 20% कितना होगा. आप इसी तरह से जैसे हमने ये फाइंड आउट किया ना 3000 यहाँ पे 30 से अच्छा मैं करके दिखाती हूँ आपको. आप क्या करोगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 20 यहाँ 20 लिखेंगे ओवर 100. ठीक हो गया. और 100
ठीक हो गया। अब ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 60, क्योंकि यहाँ पे 3000 है, 300 नहीं है। आपके पास क्या रह गया है, 600। 20 को आप जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रह जाएगा 600। तो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ है, या मतलब आपने 3000 में से -600 कर देने हैं। तो आपने जो चीज़ सेल की है वो कितने की है, 2400। ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि हमने 2400 का जो है वो आर्टिकल सेल किया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस बाय 12%। ये तमाम आर्टिकल की प्राइस जो 12% कम कर दी गई है। ठीक है। सेल स्टोर में आ कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट। अगर कोई कैश हमें पैसा देता है तो 10% उसको और डिस्काउंट दिया जाता है। What price would a cash customer pay for an article marked initially as 2000? यानी कि आपके पास 2000 है, ठीक है। उसके बाद 12% जो है वो उसको डिस्काउंट दिया गया। आप 12% फाइंड आउट करोगे कि इसका 12% क्या होगा, और फिर इसको इसकी वैल्यू को 2000 में से इस 12% को माइनस कर दोगे, एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। फिर आप ये चेक करोगे, अगर तो आपको कैश दे रहा है, अगर तो आपको कैश पैसे दे रहा है तो आप 10% अगेन फाइंड आउट करो, सॉरी 2000 का अगेन 10% फाइंड आउट करोगे, और नेक्स्ट आप इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 जो है एज अ होमवर्क सेंड करेंगे। ठीक है। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी वो प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।